सम्राट सभापति महोदय, एक अत्यंत गंभीर विषय को लेकर आज हम इस सदन में बहस कर रहे हैं। ऐसा विषय पहले कभी भी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। उसकी समीक्षा करने के लिए हम लोग कानून के अनुसार सरकार जो काम कर रही है उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और उसी पर ज़्यादा बोल रहे हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बड़े पूंजीपतियों से हमें अपना संबंध नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके मुख्य सदस्य ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। अभी एक सदस्य ने कुछ पूंजीपतियों का जिक्र किया और कहा कि उन लोगों ने हमारे देश की पूंजी को बाहर के देशों में रखा है। यह एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग समूह है और इतने बड़े समूह में अगर एक दो आदमी गलती करते हैं, कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसके लिए सारी की सारी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह शायद उचित नहीं होगा। पैरा एक अन्य माननीय सदस्य ने बहुत सी आदर्श की बातें कही है। आदर्श की बात सही हो सकती है, मैं उनसे इस संबंध में सहमत हूँ, लेकिन विषय यह नहीं है। विषय यह है कि अभी जो परिस्थिति हमारे सामने है, कानून के अनुसार जिन लोगों ने ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया है, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण हो, हम उसकी कैसे आलोचना करें। आदर्श की बातों से शायद ही कोई व्यक्ति सहमत हो सकता है। इन सब बातों को देखकर हमें इस पर विचार करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी राय दें। यह कह देना कि सारा दोष सरकार का ही है ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार को करों की चोरी करने वालों के खिलाफ कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि वे भविष्य में इस प्रकार से कर चोरी करने की कोशिश न कर सके। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए भी हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग करों की चोरी कर रहे हैं उनमें कितनी कमी आई है। सरकार ने इस बारे में जो कमीशन नियुक्त किया था उसकी रिपोर्ट के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इस कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त करने पर देश का काफी पैसा खर्च हुआ। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ कानून की कठिनाइयां हैं। इस रिपोर्ट से प्रकट होता है कि लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। हमें इसकी शिक्षा तो मिलती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब हमें इस कानून को बदलना चाहिए। जिस तरह का हम समाज बनाना चाहते हैं उसी प्रकार का परिवर्तन कानून में किया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सरकार को देश के गरीब किसानों व श्रमिकों के उत्थान की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों और श्रमिकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय की पूरक मांगों पर हो रही चर्चा में मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। रेल मंत्रालय लगातार उन्नति की राह पर चल रहा है। वह देश के करोड़ों लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। आज रेल द्वारा सारा राष्ट्र आपस में जुड़ा हुआ है। इससे इस मंत्रालय का महत्व
और भी बढ़ जाता है। लेकिन एक बात सदा मेरे मन को चोट पहुंचाती है। बड़े दुख के साथ मैं यह बात कह रहा हूं कि रेल दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे न केवल लोगों की जानें जाती है बल्कि राष्ट्र की संपत्ति का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं के समय संबंधित मंत्रालय द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती है। अस्पताल में घायलों को देखने के लिए होड़ लग जाती है। जांच के लिए कमीशन भी बनाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज तक किसी भी कमीशन ने यह रिपोर्ट दी हो कि आखिर लगातार हो रही इन घटनाओं के क्या कारण हैं। कहीं रेलवे क्रॉसिंग कर्मचारी की लापरवाही के कारण दुर्घटना, कहीं कोहरे में दिशा का ज्ञान न होने के कारण आमने सामने की टक्कर, कहीं पटरी में प्लेटें उखड़ जाना, कहीं डिब्बों का पटरी से उतर जाना और कहीं किसी कमजोर पुल के बैठ जाने से भयंकर दुर्घटनाएं होती है। ऐसी अनेक दुर्घटनाओं से हम गुजर चुके हैं, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आता। इतना अवश्य है कि देश की अभागी जनता बार बार इन दुर्घटनाओं का शिकार होती रहती है। दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है और अगली दुर्घटना हो जाती है। फिर वही कहानी दोहराई जाती है। रेलवे ही एकमात्र ऐसा मंत्रालय है जिसके पास राजस्व की कोई कमी नहीं है। फिर इसमें ऐसी अव्यवस्था क्यों है? सदियों पुराने पुलों की जगह नए पुल बनाए जा सकते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं। रेलवे पटरियों को ठीक किया जा सकता है। आखिर रेलवे की लापरवाही का दंड निर्दोष जनता क्यों भोग रही है? माननीय महोदय, इस सदन में उपस्थित अनेक सदस्य मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि आधुनिक युग में जहां नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, वहीं हमारे देश में अभी तक रेल के असली कारणों का पता नहीं चलता। विपक्षी दल भी इन सब बातों को राजनीतिक रंग देकर चुप बैठ जाते हैं और स्थिति वहीं की वहीं नहीं रहती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक बिल्कुल निष्पक्ष होकर राष्ट्रहित के मामलों को ईमानदारी से नहीं देखा जाता, तब तक देश की प्रकृति और विकास केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रहेंगे। इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय मेरे द्वारा कही गई बातों को गंभीरता से ले और रेलवे सेवाओं में सुधार लाने के लिए रेलवे प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे। विराम स्टॉप।